ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार। पर्वतराज हिमालय सदियों से ही ऋषि मुनियों तथा देवताओं की तपस्थली रहा है। इस हिमालय क्षेत्र में देवभूमि उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल के रुद्रप्रयाग जिले में अवस्थित श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में 5वां ज्योतिर्लिंग है। केदारनाथ नाम का अर्थ है क्षेत्र का स्वामी। यह संस्कृत शब्दों केदार अर्थात क्षेत्र और नाथ अर्थात भगवान से निकला है। इस क्षेत्र का ऐतिहासिक नाम केदारखंड है। श्री केदारनाथ धाम उत्तराखंड में स्थित प्रसिद्ध 4 धाम और 5 केदारों में से एक पवित्र तीर्थ है। केदारनाथ मंदिर हिमालय की केदार नामक चोटी पर समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर चोराबारी ग्लेशियर, जो मंदाकिनी नदी का स्रोत है, के पास स्थित है। केदारनाथ धाम और मंदिर 3 तरफ पहाड़ों से घिरा है। एक तरफ करीब 22,769 फुट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ 21,693 फुट ऊंचा खर्चकुंड और तीसरी तरफ 21,581 फुट ऊंचा भरतेकुंटा है। केदारनाथ मंदिर न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है। यहाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी का संगम होता है। इन नदियों में से कुछ का अब अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन अलकनंदा की सहायक नदी मंदाकिनी आज भी मौजूद है। जहाँ इस केदार चोटी के पश्चिम में पुण्य सलीला मंदाकिनी नदी के किनारे भगवान श्री केदारनाथ विराजमान है, वहीं इसकी पूर्व दिशा में कलकल निनाद करती अलकनंदा नदी के परम पावन तट पर भगवान श्री बद्री विशाल का पवित्र देवालय स्थित है। अलकनंदा और मंदाकिनी इन दोनों नदियों का पवित्र संगम रुद्रप्रयाग में होता है और वहाँ से ये एक धारा बनकर पुनः देवप्रयाग में पवित्र भागीरथी नदी, जो गौमुख गंगोत्री हिमनद से प्रकट हुई है, के साथ मिलकर गंगा के रूप में आगे बहती हैं। मान्यता है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। केदारनाथ दर्शन के संबंध में कहा गया है कि अकृत्वा दर्शनम वैश्वै केदारस्य अघनाशिनः यो गच्छेत बद्रीं तस्य यात्रा निष्फलतां व्रजेत। अर्थात जो कोई व्यक्ति बिना केदारनाथ के दर्शन किए यदि बद्रीनाथ क्षेत्र की यात्रा करता है तो उसकी यात्रा निष्फल हो जाती है। भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बद्री क्षेत्र में भगवान नर नारायण का दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी इस ज्योतिर्लिंग का गुणगान करते हुए कहा है कि महाद्रीपा सर्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रे सुरासुरे यक्ष्महोर्गाढ्ये केदारमीशं शिवमेकमीडे केदारमीशं शिवमेकमीडे। अर्थात जो महागिरी हिमालय के पास केदार श्रृंग के तट पर सदा निवास करते हुए मुनीश्वरों द्वारा पूजित होते हैं तथा देवता, असुर, यक्ष और महान सर्प आदि भी जिनकी पूजा करते हैं, उन एक कल्याणकारक भगवान केदारनाथ का मैं स्तवन करता हूँ। आइए अब जानते हैं श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग से संबंधित कथा। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का महात्म्य वर्णित है। इसके अनुसार सूत जी ऋषिगणों को केदारेश्वर का महात्म्य बताते हुए कहते हैं, हे ऋषिगणों, एक बार भगवान विष्णु के
नर नारायण नामक अवतार ने बद्रिक आश्रम में तपस्या करनी आरंभ कर दी, तब अपने उन दोनों श्रेष्ठ भक्तों की इच्छा पूर्ण करने हेतु भगवान शिव पार्थिव लिंग में उनके पूजन को ग्रहण करने के लिए आते थे। इस प्रकार नर नारायण को भगवान शिव का पूजन करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। इससे उनकी भक्ति भावना दिन प्रतिदिन प्रबल होती गई और वे शिवजी को प्रसन्न करने हेतु उनका पूजन करते रहे। उनकी उत्तम तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हो गए और बोले, हे नर नारायण, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वर मांगो। भगवान शिव के वचन सुनकर नर नारायण बहुत प्रसन्न हुए और भक्तवत्सल कल्याणकारी शिव को प्रणाम करते हुए बोले, हे देवेश्वर, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमारी प्रार्थना से आप साक्षात रूप में यहाँ सदा के लिए विराजमान रहें। उन दोनों के अनुरोध पर देवादिदेव महादेव जी हिमालय के केदार नामक उस तीर्थ में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए और वह ज्योतिर्लिंग संसार में केदारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह लिंग दुख और भय का नाश करने वाला है। इसके दर्शनों से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि जो भक्त शिवलिंग के निकट शिव के रूप में अंकित वलय पर कंकड़ या कड़ा चढ़ाता है, उसे उनके वलय रूप के दर्शन होते हैं तथा सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। केदार तीर्थ का दर्शन कर केदारेश्वर लिंग का पूजन करने एवं वहाँ का जल पीने के पश्चात मनुष्य जीवन मरण के चक्र से छूट जाता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार सूत जी ने केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन किया। एक अन्य कथानक के अनुसार जब न्याय और अन्याय का संघर्ष महाभारत युद्ध समाप्त हो गया और पांडव विजयी हो गए, उस समय समस्त कौरवों सहित कई क्षत्रिय योद्धाओं का संहार हो गया था। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों ने उस पर विचार मंथन किया तो वे अत्यंत दुखी हो उठे। उन्होंने स्वयं ही अपने हाथों से अपने सगे संबंधियों तथा कुल के लोगों का नाश कर डाला था। पांडवों ने आत्मकुल नाश और गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति प्राप्त करने हेतु श्री वेद व्यास जी से प्रायश्चित का विधान जानना चाहा। वेद व्यास जी ने पांडवों को बताया कि संसार में सबका भला होता देखा गया है, किंतु अपने वंश की हत्या करने वाले कुलघाती का कभी कल्याण नहीं होता है। उन्होंने कहा कि यदि तुम लोग इस पाप से मुक्त होना चाहते हो तो केदार क्षेत्र में जाकर भगवान केदारनाथ का दर्शन और पूजन करो। केदारेश्वर शिवलिंग के दर्शन के बिना तुम लोगों की मुक्ति संभव नहीं है। केदार क्षेत्र का वर्णन करते हुए व्यास जी ने बताया कि जिस क्षेत्र में नदियों में श्रेष्ठ मंदाकिनी अनेक धाराओं में विभक्त होकर बहती है, जहाँ भगवान महेश भगवती पार्वती के संग अपने सैकड़ों महान वीर गणों के साथ निवास करते हैं और उनके दर्शनों के लिए तपोनिष्ठ ब्रह्मा आदि देवता नित्य उपस्थित होते हैं, जहाँ विविध प्रकार के वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ तथा वेदों की ऋचाएँ अनवरत सुनाई पड़ती हैं, उस महापथ नाम से निर्मित देवस्थान में तुम लोग चले जाओ। व्यास जी से निर्देश और उपदेश ग्रहण कर प्रसन्नचित्त पांडव भगवान शिव के दर्शन हेतु तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। पांडव सर्वप्रथम काशी की यात्रा पर श्री विश्वनाथ के दर्शन करने हेतु पहुँचे, किंतु इन कुलघातियों को भगवान शिव प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसलिए पांडव निराश होकर श्री व्यास जी द्वारा निर्देशित केदार क्षेत्र की ओर मुड़ गए
इन्हें केदारखंड में आते देख भगवान शिव गुप्त काशी में जाकर अंतर्धान हो गए। उसके बाद कुछ दूर और आगे जाकर महादेव जी ने एक भैंसे का रूप धारण कर लिया और विचरण करने लगे। पांडवों को इस प्रकरण का ज्ञान आकाशवाणी के द्वारा हो गया। जब भगवान शिव ने पांडवों के मन की बात जान ली, तब वे भैंसा रूपी शिव भूमिगत होने के लिए दलदली धरती में धंसने लगे। महान बलशाली और पराक्रमी भीम ने भैंसा रूपी शिव की पूंछ पकड़ ली। इसी परिस्थिति में अन्य सभी पांडव करुणापूर्वक क्रंदन करते हुए विविध प्रकार से भगवान भोलेनाथ श्री केदारेश्वर की स्तुति करने लगे। उनकी श्रद्धा भक्ति और स्तुति से आशुतोष भगवान शिव प्रभावित होकर उन पर प्रसन्न हो गए। उन पांडवों की प्रार्थना पर भैंसे के पृष्ठभाग अर्थात पीठ के रूप में सर्वदा के लिए शंकर जी वहाँ स्थित हो गए, जिनकी पूजा पांडवों ने विधि पूर्वक की। वहाँ पर पांडवों को नभवाणी सुनाई पड़ी, पांडवों, मेरी इस पूजा से तुम्हारे सकल मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। शिव के भैंसे के पृष्ठ के रूप में पूजन कर पांडव गोत्र हत्या के पाप से मुक्त हो गए। इसी कथा के आधार पर केदार घाटी में 5 स्थानों पर पंच केदार का दर्शन पूजन करने का प्रचलन है। शिव के इस महिष रूप का वर्णन जो पांडवों से संबंधित है, इसका उल्लेख शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में मिलता है। भैंसा रूपी शिव के अंगों के आधार पर पंच केदार स्थान इस प्रकार हैं। केदारनाथ प्रमुख तीर्थ में भैंसे की पीठ के रूप में, मध्य महेश्वर में उसकी नाभि के रूप में, तुंगनाथ में उसकी भुजाएं और हृदय के रूप में, रुद्रनाथ में मुख के रूप में और कल्पेश्वर में जटाओं के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उत्तराखंड के इन पंच केदारों के दर्शन का विशेष महत्व है। यहाँ एक बूढ़ा केदार भी है। इसके संबंध में कहा जाता है कि जब पांडव तीर्थ यात्रा पर निकले थे तो उन्होंने भगवान शिव के दर्शन हेतु बूढ़ा केदार में जाकर दर्शन किया था। ऐसी भी मान्यता है कि जब भगवान शंकर भैंसे के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहाँ पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। स्कंद पुराण में भी महिष रूपधारी भगवान शिव की एक भिन्न कथा आती है। एक समय महाबली दैत्य हिरण्याक्ष ने युद्ध में देवताओं के राजा इंद्र को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। पराजित इंद्र ने केदार क्षेत्र में देवताओं सहित देवादिदेव महादेव की श्रद्धा भक्ति पूर्वक आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव एक दिन महिष का रूप धारण करके इंद्र के समक्ष धरती से निकले और बोले, सुरश्रेष्ठ, शीघ्र बोलो, केदारयामी, अर्थात मैं इस रूप में संपूर्ण दैत्यों में से किन किन को जल में विदीर्ण कर डालूं। भगवान शिव के द्वारा ऐसा पूछने पर इंद्र ने हिरण्याक्ष, सुबाहु, वक्त्रकंधर, त्रिशृंग और लोहिताक्ष इन 5 राक्षसों के नाम बताए। इंद्र द्वारा बताए गए इन 5 बलशाली दैत्यों के स्थान पर भगवान भोलेनाथ पहुंच गए। वहां उन दैत्यों के साथ अन्य भयंकर पराक्रमी दैत्य भी विद्यमान थे। वे सभी अस्त्र शस्त्र लेकर भैंसे रूपी शिव की ओर दौड़ पड़े, परंतु महादेव जी ने अपने सींगों से इंद्र द्वारा बताए गए उन 5 बलशाली दैत्यों को मार मार कर जल में डुबोया और यमलोक पहुंचा दिया। उसके बाद भगवान शिव इंद्र के पास आए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। इंद्र ने पिनाकधारी भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए कहा कि आप धर्म तथा तीनों लोगों की रक्षा करने के लिए इसी क्षेत्र में सर्वदा निवास करें। भगवान शिव ने इंद्र की याचना को स्वीकार कर लिया।
तब इंद्र ने भगवान शिव से कहा कि आपने महिष रूप में यहाँ आकर केदारयामी अर्थात जल में किन को विदीर्ण करूं ऐसा कहा था, इसलिए यह क्षेत्र केदार नाम से प्रसिद्ध होगा और इस प्रकार भगवान शिव केदारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। आइए अब जानते हैं केदारनाथ मंदिर के इतिहास, वास्तुकला एवं कुछ अन्य तथ्यों के बारे में। कत्यूरी शैली में निर्मित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण महाभारत काल के बाद पांडवों ने कराया था। एक मान्यता अनुसार वर्तमान मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा बनवाया गया, जो पांडवों द्वारा द्वापर काल में बनाए गए पहले के मंदिर के बगल में है। प्रसिद्ध साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन के अनुसार यह मंदिर 12वीं-13वीं शताब्दी का है। ग्वालियर से मिली एक राजा भोज स्तुति के अनुसार यह मंदिर उनका बनवाया हुआ है, जो 1076 से 1099 काल के थे। केदारनाथ का उल्लेख 12वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजा गोविंद चंद्र के मंत्री भट्ट लक्ष्मीधर द्वारा लिखित कृत्य कल्पतरु में भी किया गया है। केदारनाथ मंदिर की ऊंचाई 80 फुट है, जो एक विशाल चौकोर चबूतरे पर खड़ा है। इस मंदिर के निर्माण में भूरे रंग के पत्थरों का उपयोग किया गया है। मंदिर की भूरे रंग की सीढ़ियों पर पाली या ब्राह्मी लिपि में कुछ खुदा है, जिसे स्पष्ट जानना मुश्किल है। मंदिर के गर्भगृह में केदारनाथ का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, जो अनगढ़ पत्थर का है। यह लिंग मूर्ति 4 हाथ लंबी तथा 1.5 हाथ मोटी है, जिसका स्वरूप भैंसे की पीठ के समान दिखाई पड़ता है। इसके आसपास सकरी परिक्रमा बनी हुई है, जिसमें श्रद्धालु भक्तगण प्रदक्षिणा करते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के सामने जल, फूल, बिल्व पत्र आदि को चढ़ाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि महिष रूपी भगवान शिव द्वारा पांडवों को चकमा देने से रोकने के लिए शिवजी और भीम के बीच गदा युद्ध हुआ था। बाद में भीम को पश्चाताप हुआ, तब उन्होंने शिवजी के शरीर पर घी से मालिश करना शुरू कर दिया। इस घटना की याद में आज भी इस त्रिकोणीय शिवलिंग पर घी से मालिश की जाती है। भक्त लोग इस लिंग मूर्ति को अपनी बाहों में भरकर भगवान से मिलते भी हैं। मंदिर के गर्भगृह की भीतरी दीवारें विभिन्न देवताओं की आकृतियों और पौराणिक कथाओं के दृश्यों से सजी हुई हैं। गर्भगृह के बाहर माता पार्वती जी की पत्थर की मूर्ति है। सभा मंडप में पंच पांडव, श्री कृष्ण और माता कुंती जी की मूर्तियां हैं। मुख्य द्वार पर गणेश जी और श्री नंदी की पत्थर की मूर्तियां हैं। परिक्रमा पथ में अमृत कुंड है। इस पथ के पूर्व भाग में भैरवनाथ जी की पत्थर की मूर्ति है। मंदिर से लगभग 50 मीटर उत्तर पश्चिम की ओर आदि शंकराचार्य का समाधि स्थल है, जहां वर्ष 2021 में शंकराचार्य की नई मूर्ति प्रतिस्थापित की गई है। माधवाचार्य के संक्षेप शंकर विजय पर आधारित जीवनी के अनुसार 8वीं शताब्दी के दार्शनिक आदि शंकराचार्य की मृत्यु केदारनाथ के पास पहाड़ों पर हुई थी। शंकर के कथित मृत्यु स्थान को चिन्हित करने वाले स्मारक के खंडर केदारनाथ में स्थित है। केदारनाथ धाम गौरीकुंड से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। गौरीकुंड में माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने हेतु तप किया था। कठोर नियम वाली गौरी कमज़ोर शरीर की हो गई थी और सर्दी के कारण व्यथित थी। वहाँ भगवान रुद्र ने अग्नि के रूप में प्रकट होकर जल को गर्म कर दिया था, जिसमें गौरी ने स्नान किया। आज भी तीर्थयात्री इस तप्त कुंड में स्नान करके श्री केदारनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं। गौरी कुंड पर ही माता ने गणेश जी को जन्म दिया था। यहाँ वैनायकी मंदिर आज भी विद्यमान है। केदारनाथ के पश्चिम उत्तर दिशा में लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर वासुकी ताल है। यहाँ पर ब्रह्म कमल बहुत मात्रा में मिलते हैं।
केदारनाथ के आसपास पांडवों के कई प्रतीक हैं। इनमें पहाड़ की वह चोटी जहाँ से पांडव स्वर्ग गए थे उसे स्वर्ग रोहिणी के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ में यात्रियों की सहायता हेतु पूजा कराने के लिए यहाँ वेद पाठी आचार्य नियुक्त हैं। भगवान की नित्य नियम पूजा कराने हेतु नियुक्त मुख्य पुजारी रावल कर्नाटक के वीरशैव समुदाय से आते हैं। शीतकाल में केदार घाटी बर्फ से ढक जाती है, इसलिए सर्दियों के मौसम में केदारनाथ की पंचमुखी प्रतिमा को उखीमठ में लाया जाता है। यहाँ भी इस प्रतिमा की पूजा रावल जी करते हैं। यद्यपि केदारनाथ मंदिर के कपाट खोलने और बंद करने का मुहूर्त निकाला जाता है, तथापि मंदिर के कपाट सामान्यतः अक्षय तृतीया के शुभ दिन भक्तों के लिए खोले जाते हैं और नवंबर में भाई दूज के दिन बंद कर दिए जाते हैं। केदारनाथ यात्रा के लिए सर्वोत्तम समय मई और जून के महीने हैं, क्योंकि इस समय मध्यम ठंडी जलवायु होने के कारण यात्रा बहुत सुखद होती है। जुलाई से मध्य सितंबर में नियमित बारिश होती है और इस क्षेत्र में भूस्खलन की संभावना बनी रहती है तथा तापमान भी गिर जाता है, इसलिए इस समय यात्रा करना मुश्किल हो सकता है। केदारनाथ मंदिर के आसपास बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, पंच केदार में शामिल दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर तुंगनाथ मंदिर, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर, कल्पेश्वर, इसके अलावा भैरवनाथ मंदिर, शंकराचार्य समाधि, गौरीकुंड, वासुकी ताल, सोनप्रयाग, चंद्रशिला शिखर, भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह स्थल, त्रियुगी नारायण मंदिर, गुप्तकाशी, चोराबारी ताल, ऊखीमठ, अगस्त मुनि, देवरिया ताल और मयाली दर्रा ट्रैक इत्यादि हैं। मित्रों, साल 2013 में केदार घाटी को 16 और 17 जून को अभूतपूर्व बाढ़ और भूस्खलन की त्रासदी का सामना करना पड़ा, जिसमें 5700 से ज़्यादा स्थानीय लोग, पर्यटक और तीर्थयात्री मारे गए। केदारनाथ में दुकानें और होटल नष्ट हो गए और सभी सड़कें टूट गई। बादल फटने से मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ रास्ते में आने वाली हर चीज़ को अपने साथ बहा ले गई। पानी का तेज बहाव भारी मात्रा में गाद, चट्टानें और बड़े बड़े पत्थर लेकर आया। एक बड़ी चट्टान केदारनाथ मंदिर के पीछे आकर रुक गई और बाढ़ के कहर से मंदिर को बचा लिया। मंदिर की रक्षा करने वाली चट्टान को भीमशिला के रूप में पूजा जाता है। मंदिर तो बाढ़ के कहर से बच गया, लेकिन परिसर और आसपास का इलाका नष्ट हो गया। लोगों ने कई घंटों तक मंदिर के अंदर शरण ली, जब तक कि भारतीय सेना ने उन्हें सुरक्षित स्थानों पर नहीं पहुंचाया। आइए अब जानते हैं केदारनाथ जाने के लिए यातायात के साधनों के बारे में। सड़क मार्ग से केदारनाथ जाने के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश से गौरीकुंड के लिए बसें और टैक्सियां आसानी से उपलब्ध हैं। देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी आदि से भी गौरीकुंड के लिए बसें और टैक्सियां मिलती हैं। हरिद्वार से केदारनाथ की दूरी 247 किलोमीटर है। हरिद्वार से गौरीकुंड 233 किलोमीटर की यात्रा मोटर मार्ग से की जाती है, जबकि गौरीकुंड से केदारनाथ तक 14 किलोमीटर की दूरी पैदल मार्ग से करनी पड़ती है। पैदल चलने में असमर्थ व्यक्तियों के लिए गौरीकुंड से घोड़ा, पालकी, पिट्ठू आदि मिल जाते हैं। आप चाहें तो हेलीकॉप्टर द्वारा केदारनाथ पहुंचने के लिए फाटा से उपलब्ध हेलीकॉप्टर शटल सेवा का विकल्प भी चुन सकते हैं। गौरीकुंड के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन गौरीकुंड से 210 किलोमीटर पहले स्थित है। ऋषिकेश भारत के प्रमुख स्थलों के साथ रेलवे नेटवर्क द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ऋषिकेश से गौरीकुंड के लिए टैक्सी और बसें उपलब्ध हैं। केदारनाथ के लिए सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा जॉली ग्रांट है,
जो 238 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जॉली ग्रांट हवाई अड्डा दिल्ली से दैनिक उड़ानों के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। जॉली ग्रांट हवाई अड्डे से गौरीकुंड तक टैक्सियां आसानी से मिल जाती हैं। यह थी 12 ज्योतिर्लिंगों में 5वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ के बारे में विस्तृत जानकारी। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।